बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने व्लॉग का शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक अपील है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब यतीम नादार लोग हैं उनके साथ हम रमज़ान में कुछ इमदाद करें, रमज़ान का कोई पैकेज हम उनको दें। तो जो भी साहिब हैसियत लोग हैं, बराए मेहरबानी आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप हमारे साथ डोनेशन ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक हम इमदाद पहुँचाएँ। जो लोग पैसों की मदद नहीं कर सकते, राशन देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप लोगों को यही नंबर नज़र आ रहा है। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो राशन देना चाहे आप राशन दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। रातों रात जी पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल चला गया 280 रुपये पे। अभी क्या होगा? अभी ये जो नई हुकूमत आएंगी ये 4-5 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करेगी और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी कि ये देखें जी पेट्रोल तो हमने सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता हो गया। आगे रमज़ान आ रहा है, पता नहीं रमज़ान में क्या होगा, किस तरीके से लोग रोज़ा गुजारेंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके अलावा आज कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें अरकान असम्बली आए, उन्होंने हलफ लिया और एक तरफ गड़ी चोर के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ मैंडेट चोर के नज़र आ रहे थे आवाज़ें सुनने को। तो इसमें शहर अफरीदी साहब और फैसल जावेद साहब आपस में मिले, वो गले लगे, रोए आपस में। काफ़ी अरसे बाद उनकी मुलाकात थी, अबदीदा हुए और पीटीआई के जो कारकुन हैं वो लेकर आए थे इमरान खान की तस्वीर वगैरह, ये वो चीज़ें वो लेकर आए थे। और उसमें हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने घसीटना था सड़कों के ऊपर एक दूसरे को, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे। जिसने पेट पालना था एक दूसरे का कौम का पैसा निकालने के लिए, वो भी एक ही बेंच पे बैठे हुए थे। आपस में सही अंडरस्टैंडिंग उसकी बराबर थी, सही इजीली बैठे हुए थे। सिर्फ आवाम को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम तो इसका पेट पाड़ देंगे और इसका गिरवान पाड़ देंगे, आवाम का पैसा निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो आपस में बैठे हुए थे और सब ने हलफ उठा लिया है। और पीटीआई की तरफ से जो मीडिया से गुफ्तगू की शेर अफरीदी साहब ने, बाकी अरकान कौमी असम्बली ने, उनका ये कहना था कि हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करेंगे और सही तरीके से अपोजिशन करेंगे। इसमें वो लोग भी बैठे हुए थे कि जो 60 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, जो 50 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, लेकिन फिर अचानक ही गैबी मदद होगी और गैबी मदद से वो लोग जीत गए और वो आज असम्बली में बैठे हुए थे। बहुत ही शर्मनाक मनाजिर थे ये, क्योंकि जो लोग हारे हुए थे वो उनको जितवाया गया और वो बैठे हुए थे, वो हलफ ले रहे थे। उसके अलावा दूसरा इजलास हुआ केपीके असम्बली का। केपीके असम्बली में काफ़ी हंगामाराई भी हुई, एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी ये भी चलती रही। तो ये तकरीबन सब के हलफ बराबर हो गए, सब ने अपने हलफ उठा लिए हैं। बलूचिस्तान असम्बली भी कंप्लीट हो गई है, सब सारी असम्बलियाँ अभी कंप्लीट हो गई। अभी देखना ये है कि ये हुकूमत क्या करती है, हुकूमत किस तरफ जाती है, अपोजिशन किस तरफ जाती है। और मौलाना फजल रहमान साहब भी असम्बली में मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी शख्सियत है कि जो विकेट के दोनों साइड पर खेलते हैं, यानी एक को भी खुश करते हैं, दूसरे को भी खुश करते हैं। वो कभी भी ये सौदा नहीं करते जिसमें उसको घाटे का सौदा हो, जिसमें उनको नुकसान करना पड़े। मौलाना साहब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी इस तरह सौदा मौलाना साहब नहीं करते। मौलाना साहब बड़ा दिमाग के साथ खेलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो खेलना जानते हैं कि किस तरह खेला जाता है सियासत में। मौलाना साहब किसी को इधर भी खुश नहीं करते, किसी को उधर भी खुश नहीं करते, इधर भी नाराज़ नहीं करते, किसी को उधर भी नाराज़ नहीं करते। जबकि 12 पार्टियाँ तकरीबन मौलाना साहब की पार्टी समेत उन्होंने ये एक कॉल दिया है कि हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर होंगे, ये हुकूमत हम कभी भी चलाने नहीं देंगे। ये चोरी मैंडेट जिन्होंने चोरी किया है और ये हुकूमत हम कभी भी चलाने नहीं देंगे। तो अभी तो पहला इजलास था, पहले इजलास में इतनी हंगामाराई देखने को मिली। अभी तो काफ़ी मरहले बाकी हैं, काफ़ी मराहल से गुजरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और चीज़ें इसमें होंगी।
لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ملک کے لیے اچھا ہے اور کون ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، غربت بہت زیادہ ہے، غریبی بہت زیادہ ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے۔ ابھی دیکھیں راتوں رات پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، بجلی مہنگی کر دی گئی۔ یہ ابھی حکومت آئے گی، یہ کہیں گی لو جی ہم نے تو آپ پر احسان کر دیا ہے اور ہم نے 4-5 روپے پیٹرول سستا کر دیا ہے۔ تو یہ شودے بازیاں، یہ چیزیں یہ ہم سب کو دیکھنی پڑیں گی۔ اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا، باقی میں کیا کہوں، اس ملک کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹے بعد کیا ہونا ہے، لمحے بعد کیا ہونا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی ہوتا ہے، یہ ہنگامہ آرائی، یہ ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا، وہی سیاست، وہی انتقامی سیاست، وہی انتقامی باتیں، وہی چھوٹی بچپنوں والی بات ہے، اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ یہ عالمی میڈیا میں جاتی ہیں یہ باتیں، پورا عالمی میڈیا اس کو کوریج کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور ہم یہی دعا گوئیں کہ اللہ پاک اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ باقی تو امید کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ان حکمرانوں سے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ان حکمرانوں سے ہم کوئی امید رکھیں کہ یہ پاکستان کو کئی اچھی سمت پر لے کر جائیں گے۔ اگر یہ پاکستان کو کئی اچھی سمت پر لے کر جاتے تو 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہوئی تھی، آپ سب نے دیکھا تھا کہ کس طرح انتقامی سیاست، کس طرح صحافیوں کو گرفتار کرنا، ٹارچر کرنا، کس طرح عوام کو اٹھانا، ٹارچر کرنا، منہ بند کروانا۔ ایک فرعونیت کی میں کہوں گا کہ حکومت تھی، اس میں کوئی ایسی حکومت نہیں تھی کہ کوئی اس میں بات کر سکے۔ ابھی بھی اس حکومت سے کوئی اتنی خاص توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہی سیاست انتقامی سیاست ہوگی، انتقامی حکمرانی ہوگی، اور غریب کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ یہ ڈرامے لگتے ہیں کہ جس غریب کے لیے سستا بازار لگے، بھائی جس کے پاس پیسے نہیں وہ بیچارہ بازار کیا جائے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فی الحال آپ اپنی انتقامی سیاست کو ایک طرف رکھیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ جس کی بھی حکومت بنتی ہے وہ انتقام بعد میں دے، لیکن رمضان آ رہا ہے اسپیشل، خدا را ان غریب لوگوں کا سوچئے۔ یہ بجلی مہنگی کرنا، یہ پیٹرول مہنگا کرنا، اور ملک کو ایک دلدل میں دھکیلنا، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، معیشت تباہ، ہر چیز تباہ و برباد ہے۔ سب سے پہلے آپ غریب لوگوں کا سوچئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔